देख रहे हैं आरएन टीवी नेटवर्क। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी से पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी संजय कुमार ने विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र में बाइक रैली निकाली। लोकसभा प्रत्याशी संजय कुमार को जनता का काफी अपार समर्थन मिल रहा है। जब पत्रकारों ने लोकसभा प्रत्याशी संजय कुमार से चुनावी माहौल को लेकर बात की तो संजय कुमार ने बताया कि जनता का काफी साथ मिल रहा है। साथ ही संजय कुमार ने बताया कि दिल्ली में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। केजरीवाल सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है और जनता से झूठे वादे किए हैं। अगर इस बार लोकसभा में मैं अगर जीतकर आता हूं तो जीतने के बाद सबसे पहले काम पानी की समस्या को दूर करना और दूसरा काम बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना होगा। साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपमाला श्रीवास्तव का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु योजना पर कार्य किया जाएगा। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। संजय कुमार भाइयों, मैं ये समस्या लेके आया हूँ। सबसे बड़ी जो विश्वास नगर के क्षेत्र में समस्या है वो पानी की है। पानी से हर घर में किल्लत है और मैं भी उसी किल्लत से परेशान हूँ। इसीलिए भाइयों मैं आपके बीच में आया हूँ ताकि बीच में आपके संघर्ष कर सकें और समस्या को दूर कर सकें। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। आपको पता है हर घर में, पहले तो एक घर छोड़ के एक बेरोजगार था, हर घर में बेरोजगार है। और भाइयों गरीब आदमी इतना त्रस्त है कि उसने अगर सुबह खाने का लिया तो रात का नहीं पता, रात खा लिया तो सुबह का नहीं पता। तो मैं भाइयों आपसे कहना हूँ निकम्मी सरकारों को, जैसे केजरीवाल जी हमारे केजरीवाल जी ने वादे किए थे कि मैं ये लूँगा, मैं कभी कोई सरकारी नहीं लूँगा। वो उन्होंने आपने देखा कि सारा सब कुछ लिया उन्होंने। अपने घर के लिए उन्होंने 70 पेड़ काटे हैं, जहाँ कहते हैं एक पेड़ लगाना चाहिए। एक पेड़ से कम से कम 70 आदमी पलते हैं, जिन्होंने 700 आदमी को उन्होंने ऑक्सीजन छीन ली उन लोगों से। और भाइयों इतना भ्रष्ट अगर इतिहास में देखा जाए ना कि सबसे भ्रष्ट सरकार वो केजरीवाल जी की सरकार है। तो क्या मानते हैं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में आपको जनता समर्थन कर पाएगी? देखिए जनता समझदार है। जनता पहले ना समझती, पर जनता देख रही है कि अगर चोर आपस में मिल रहे हैं तो वो बड़ा धमाका करने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि बड़ी चोरी करने के लिए मिल रहे हैं वो। तो भाइयों ये सारे चोर हैं। किसी ने कोई घोटाला, किसी ने मतलब सब ने घोटाला किए। किसी ने दारू घोटाला, किसी ने व्यापार घोटाला, किसी ने चंदा घोटाला, किसी ने डोनेशन घोटाला। कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखा दो मेरे को जिसने घोटाला ना किया हो। संजय जी, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। जी मैम, मेरे जो एजेंडे के अंदर है वो ये है कि जैसे कि सभी सरकारें कह रही हैं हम 1000 रुपये फ्री देंगे, 1000 रुपये देंगे महिलाओं को, हम आपको ये देंगे, मतलब फ्री का सबको फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। मैं फ्री की रेवड़ी ना बांट करके हर घर में रोजगार का काम करेंगे। जैसे कि आपने देखा छोटे मोटे रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनको रोजगार के लिए अवसर मुहैया कराए जाएंगे। महिलाओं के लिए ये है कि जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि छोटे छोटे केंद्र खोले जाते हैं सिलाई के, उनको अपने ही फ्री ना करके उनको इतना वो कर देना, डिपेंड अपने ऊपर डिपेंड कर देना ताकि वो किसी से फ्री ना मांग सके। सरकारी नौकरियों की बात करें, प्राइवेट की बातें, पकौड़ा बेचने की बात तो मोदी जी ने भी की थी, आप रेहड़ी पटरी की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह सरकारी संस्थानों में लगातार निजीकरण हो रहा है तो ऐसे में रोजगार कहाँ मिलेगा युवा को जो पढ़ लिख कर रोजगार? सर उसी के लिए तो मुहिम जारी की हमने ये। और बाद में सेंटर की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर और कढ़ाई सेंटर, ऐसे बहुत सेंटर चल रहे हैं। आपका सेंटर खुलेगा उसमें क्या? मैम जो सेंटर चल रहे हैं उनमें ऊपर से पैसा आता है, पर वो बीच में खाया जाता है। वो ऊपर से आता है, अगर जैसे मान लो किसी की सरकार हो, ऊपर से पास होता है 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया, वो उन तक पहुंचता ही नहीं है। वो उनके बीच में जो दलाल बैठे हुए ना सब खा जाते हैं। तो हमारे बीच में कोई दलाल नहीं होगा। हमारा जो प्रोत्साहन होगा ना उनके लिए राशि होगी वो सीधे डायरेक्ट उन तक पहुँचेगी। मैडम मैं आपको बता दूं, मैं नेता नहीं हूं और ना मैं आप ही का भाई हूं, आप ही का बच्चा हूं। मैं नेता में वो कोई वादे नहीं कर रहा हूं। मैं आपके बीच से काम करूंगा और मैं आपसे वादा करता हूं अगर पानी की समस्या दूर नहीं हुई ना तो मैं अनशन पे बैठूंगा। ये नहीं कि मैं वादे करूंगा आपसे। मैं पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा तो ये पता है इस टाइम, जो सबसे बड़ा मुद्दा है आप भी जान रहे हो, पानी का है, दूसरा बेरोजगारी का है और तीसरा जो हमारे बुजुर्ग और विधवाएं बहनें हैं ना जिनकी पेंशन नहीं आती हैं। आपको बता दूं मैं, पेंशन तो उनकी आती है पर 2-2 महीने लेट करते हैं। क्यों करते हैं? इनको बैंक में रख के उस पैसे का ब्याज खाना होता है। आगे से कहते हैं रिलीफ नहीं हुई, सब कुछ रिलीफ होता है पर पैसे गरीब आदमी के खाते तक नहीं पहुंचते क्योंकि इनको अगर उसका ब्याज खाना होता है। ऐसे सरकारी में हमारे केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं उसमें एमसीडी में आ जाऊँगा तो मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। आपने देखा होगा पहाड़, कूड़े का पहाड़ जो कभी हिमाचल में या उत्तराखंड में हुआ करते थे, अब दिल्ली में पहाड़ हैं। आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप हिल स्टेशन यहीं आ गए, आपके यहीं घूम सकते हैं आप उन्हें। पर क्या है, एक टाइम ऐसा आता है कि आंखों में जलन और बदबू से लोग तरस हैं, पर
कोई दारू घोटाले मस्त है, कोई अपना किसी, मतलब सबको अपनी जेब भरनी है। जनता से कोई अपील जो आप करना चाहें? जनता से मैं यही अपील करूँगा, भाइयों बहनों और मेरे बुजुर्गों और मेरे साथियों, आपसे अपील है उस व्यक्ति को वोट दें जो आपके बारे में सोचे। ये जो इंडी गठबंधन है या कोई भी गठबंधन है, इसको नकारें, अपने हक को पहचानें और अपने सही हाथों में वोट दें, ताकि जो आपके साथ और आप कंधे से कंधे मिला के चल सके आपके साथ। हम कहना चाहेंगे कि दिल्ली पूर्व के जो है सभी वोटर्स हमारे संजय जी को वोट करें और अपनी लोकसभा को मजबूत बनाएं। किन किन मुद्दों को लेकर आपकी जो सियासी पार्टी चुनाव लड़ रही है? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज के समय में महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि जो है महंगाई लोगों की, आम जनता को मारे डाल रही है और बेरोजगारी युवा को जीने नहीं दे रही है। लेकिन इसी लोकसभा में एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर चुनाव लड़ रही है, विकास के मुद्दों की बात नहीं करिए। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो सिर्फ विकास की बात न करके सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव करने से केवल आप किसी का मन तो जीत सकते हो, लेकिन जो है उसका आत्मा नहीं जीत सकते हो। आप इंसान को जीने के लिए जो है रोजगार चाहिए। हिंदू मुस्लिम करने से रोजगार नहीं मिल जाता है। तो आप किस तरीके से रोजगार देंगे? क्या मुद्दे हैं आपके? किस तरीके से बेरोजगारों के लिए आप काम करेंगे? आने वाले समय में अगर हमारे प्रत्याशी जीत जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल एरिया लगवाएंगे, लोगों को रोजगार के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे और तरह तरह के काम करेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल और था बड़ा कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो रिक्शे पे होर्डिंग लगे हैं, जो आपके पंपलेट है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं है, किसी पार्टी का नाम नहीं है। तो क्या निर्दलीय उम्मीदवार है? नहीं, निर्दलीय उम्मीद न। रिक्शे में आप देख सकते हैं दोनों तरफ बैनर लगे, उसमें नाम नहीं है। छोटे पार्टी से पॉलिटिकल पार्टी लिखा हुआ है। ये देखिए होर्डिंग चिपक रहे हैं, ये भी है। हमारे को जैसे प्रकाशन में दिया था ना, उन्होंने गलती से मिसप्रिंटिंग हो गया वो। बाकी पंपलेट में देखो जो चिपक रहे हैं उनमें देखो आप, उनमें सब पब्लिक पॉलिटिकल नाम है। जीत हमारे प्रत्याशी की होनी चाहिए, ना कि जो है पार्टी की। प्रत्याशी चुनाव लड़ा है हमारा, वोट प्रत्याशी को हमारे करिए आप लोग। सवाल था कि आपका उम्मीदवार जो है वो निर्दलीय है या पार्टी से है? पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी से है, लेकिन कुछ मिसप्रिंट हो गया है जिस कारण पार्टी का नाम नहीं आ सका है। लेकिन फिर भी आप वोट हमारे जो है प्रत्याशी को करिए सभी लोग। हमारी ये अपील रहेगी कि आप सभी हमारे प्रत्याशी संजय जी को वोट करिए। पॉलिटिकल पार्टी जिंदाबाद। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी जिंदाबाद।